तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में थोड़े से डिटेल वे में। इन्फोसिस आईटी सेक्टर की कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। एक दिग्गज कंपनी है और आईटी सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी है जिसका नाम विप्रो है। आज के दिन पूरे सेक्टर से यही दो कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में है। इन्फोसिस के चर्चे में रहने का सबसे बड़ा कारण है परफॉर्मेंस। आज के दिन निफ्टी आईटी इंडेक्स में काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखी है क्योंकि 4 दिन के लगातार लूजिंग स्ट्रीक को उन्होंने तोड़ दिया है और इन्फोसिस ने 5% की तेज़ी भी दिखाया है। अब ये तेज़ी अचानक से क्यों आई है, इसके रीजंस इन्वेस्टर जानना चाहते हैं। और अगर हम बात करें विप्रो की, तो विप्रो एडीआर लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट 17% क्रैश हुई थी। अब ये क्रैश के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये भी इन्वेस्टर जानना चाहते हैं। बट इन्वेस्टर साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि जब विप्रो एडीआर या फिर इन्फोसिस एडीआर में क्रैश हमें देखने को मिलता है तो उसकी वजह से इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड के शेयर में भी गिरावट दिखती है जो कि इंडिया में लिस्टेड है। तो आज के दिन विप्रो के शेयर में तेज़ी कैसे दिख गई अगर एडीआर 17% क्रैश हुआ है तो ये सभी कुछ इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। यही सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन ये दोनों कंपनी पूरे सेक्टर से बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विप्रो एडीआर की परफॉर्मेंस लास्ट ट्रेडिंग सेशन इतनी ख़राब क्यों रही थी। तो इसके पीछे का रीज़न था वीक आउटलुक, एआई प्राइसिंग प्रेशर एक रीज़न हाईलाइट किया गया था। उसके अलावा आउटलुक भी एक रीज़न हाईलाइट किया था और ये सारी चीज़ें सेंटिमेंट को नेगेटिव की थी। और ये सारी चीज़ें हाईलाइट की थी जेपी मॉर्गन ने, उन्होंने डाउनग्रेड किया था विप्रो को। और इस वजह से एडीआर में 17% की क्रैश हमें देखने को मिल गई। अब एडीआर अगर 17% गिरा है तो कितना भी ख़राब हो, विप्रो लिमिटेड तो 2-3% गिर ही सकता है ना। बट आज के दिन विप्रो में उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है वो समझ लो। देखो, जब हम बात करते हैं एडीआर के बारे में ना, तो एडीआर जो है वो कोई स्टॉक नहीं है कि एडीआर ऐसा परफॉर्म कर देगा तो विप्रो का भी परफॉर्मेंस ऐसा ही होगा। एडीआर इज़ जस्ट ए इंडिकेटर, उसको देखकर सिर्फ आप सेंटिमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हो। गारंटी नहीं है कि एडीआर अगर 4% तेज़ी दिखा रहा है तो विप्रो का शेयर भी 4% तेज़ी दिखाएगा। एडीआर अगर 4% नीचे है तो विप्रो भी 4% नीचे होगा, ये गारंटी नहीं होता। एडीआर सिर्फ एक इंडिकेटर की तरह काम करता है और जब ये इंडिकेट करता है नेगेटिव सेंटिमेंट, उस टाइम हमारा मार्केट बंद रहता है। तो उसका कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस हो, उसका कितना भी ख़राब परफॉर्मेंस हो, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे मार्केट में विप्रो को वो रिफ्लेक्ट कर ही देगा, क्योंकि उसके बाद एक लंबा टाइम रहता है हमारे मार्केट को शुरू होने में। और उस टाइम तक अगर सेंटिमेंट चेंज हो जाए तो फिर एडीआर का इंडिकेशन ज़रूरी नहीं है कि विप्रो के शेयर में रिफ्लेक्ट आ ही जाए। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, एडीआर ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन बहुत ही हेवी गिरावट दिखाई जेपी मॉर्गन के डाउनग्रेड रिपोर्ट की वजह से। बट उसके बाद कई सारे पॉइंट्स थे जो कि रिकवरी लाने के लिए इनफ्स थे। अभी हम बात करें आईटी सेक्टर की, तो उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम है। वैल्यूएशन वाइज देखोगे या फिर ग्रोथ वाइज, डिमांड किसकी है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर कंपनीज़ की। उसके रिटर्न्स पिछले 6 महीने के, पिछले 1 साल के, 1.5 साल के नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन पता है क्या हुआ है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन थोड़ा पैसे का रोटेशन देखने को मिला है, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं और जो सेमीकंडक्टर कंपनीज़ हैं उनसे हमारी चीप आईटी कंपनीज़ में। यानी कि अगर कोई कंपनी महंगी है तो इन्वेस्टर ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन उन कंपनीज़ में प्रॉफिट बुकिंग कर सस्ती इंडस्ट्री, हमारी आईटी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। अब इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों सैमसंग की,
तो वो कोरिया के मार्केट में लिस्टेड है। वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 9% क्रैश हुई थी। पिछले 6 महीने में उसकी परफॉर्मेंस देखो, 122% की रिटर्न्स उसने बना कर दिया है। पिछले 1 साल में देखोगे तो 370% की तेज़ी हमें देखने को मिल जाएगी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में। कोरिया की एक और कंपनी है SK Hynix, उसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन लगभग 14.5% की क्रैश हमें देखने को मिली है। 6 महीने में इसने 223% की रिटर्न दी थी। पिछले 1 साल में 683% की तेज़ी इस कंपनी के शेयर में हमें देखने को मिली है। और ये दोनों कंपनी काफ़ी बड़ा वेटेज रखती है कोरिया के इंडेक्स में। और ये दोनों कंपनी लास्ट ट्रेडिंग सेशन जैसे ही क्रैश हुई, कोरिया का इंडेक्स लगभग 8% तक क्रैश होता हुआ नजर आया, जो पिछले 6 महीने में अगर देखोगे तो 77% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। और पिछले 1 साल में तेज़ी दिखाया है 148% की। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो, जिसने पिछले 6 महीने में 1 साल में नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, और वो अगर AI से जुड़ी कंपनीज हैं, सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनीज हैं, तो उस कंपनी की परफॉर्मेंस लास्ट ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ख़राब रही है। एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है, और वो सारा पैसा हमारी इंडियन IT कंपनीज़ में आया है आज के दिन। क्लियर? और ऐसा नहीं कि ये चीज़ें हमें कोरिया के मार्केट में ही दिखी है। अगर आप ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, TMC नहीं, TSM की, तो वो भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमें 7% क्रैश होती हुई दिखी थी। अगर हम 6 महीने की बात करें तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी देख लो, लगभग 39% की तेज़ी दिख जाएगी। पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पर 90% तक की तेज़ी दिख जाएगी। उसके अलावा अगली कंपनी की बात करें तो एडवांस माइक्रो डिवाइसेस है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन इसने भी लगभग 7% की क्रैश दिखाई थी, और 6 महीने में इसकी परफॉर्मेंस 142% वाली पॉजिटिव है। और पिछले 1 साल की बात करें तो इस कंपनी ने 290% की तेज़ी दिखाई थी। तो ये भी समझ आ रहा है ना कि पिछले 6 महीने में और 1 साल में जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें पूरा ग्लोबल मार्केट में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। और मेनली वही कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है जो सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई है। लाइक एनवीडिया की भी अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी न्यूट्रल रही है। 1 साल की बात करें तो इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और ये कंपनी का 5 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक्सलेंट देखने को मिलेगा। 864% की रिटर्न्स इस कंपनी ने दिया है, और इसका जो मार्केट कैप है वो इंडिया की GDP से भी ज़्यादा है। तो इतनी सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन बड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, उसका मेन कारण यही था, एक्सपेंसिव। ये सारी कंपनी का रीसेंट परफॉर्मेंस की वजह से वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, और हमारी टेक कंपनी का रीसेंट परफॉर्मेंस की वजह से वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा चीप हो गया था। हमारी टेक कंपनी 6 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। हमारी निफ्टी IT इंडेक्स 6 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। वैल्यूएशन वाइज देखोगे पिछले 10 साल का एवरेज पी से कंपेयर कर तो वहाँ पर भी इन्फोसिस और बाकी की टेक कंपनी नीचे दिखेगी, पूरा का पूरा इंडेक्स नीचे दिखेगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन विप्रो ADR में तो गिरावट दिखी है, बट उसका कोई भी रिफ्लेक्शन हमारी विप्रो में देखने को नहीं मिला है। और आज के दिन निफ्टी IT की परफॉर्मेंस 4 ट्रेडिंग सेशन के खराब परफॉर्मेंस के बाद अच्छी क्यों देखने को मिली है, और इसमें विप्रो नहीं, इन्फोसिस का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर हमें क्यों देखने को मिला है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें तो समझ आ रही होंगी। बाकी उसके अलावा अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आज के दिन सभी IT कंपनी के टेक्निकल को एनालिसिस कर वहाँ पर अपडेट किया जाना है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सेबी रेस्टो एनालिस्ट के द्वारा होगी, जिसको फ्री में देखकर आप समझ सकते हैं कि आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी बजाज ऑटो है, जिसने हाल ही में 633 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया था, और इसकी शुरुआत कल से हमें देखने को मिल चुकी है। अब बायबैक का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है, कि कंपनी के प्रोमोटर अपने ही शेयर्स बाई करती है रिटेलर से। अब इसमें एक प्रीमियम दिया जाता है, और कल का मतलब परसों का ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस था ना, उससे 24% हाइयर है वो प्रीमियम प्राइस। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बजाज ऑटो के बायबैक में, और 46.94 लाख शेयर्स ये कंपनी खरीदने वाली है इस बायबैक के ज़रिए। तो अगर आप बजाज ऑटो के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ से इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।